सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फैक्ट हियर। इस चैनल पे काफी सालों बाद कोई नई वीडियो आ रही है और मुझे बिलीव है इस वीडियो से आप कुछ नया सीखोगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटरनेट के इतिहास को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इंटरनेट है वो वर्क कैसे करता है। तो जब हम दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि डेटा को ट्रांसफर कर सकें तो उसको कहते हैं नेटवर्क। और जब हम इसे लार्ज स्केल पे करते हैं तो ये कहलाता है इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये है इंटरनेट। और इंटरनेट का जन्म कह लो या स्टार्ट कह लो वो लगभग 1960 से ही माना जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये फाइंड आउट करता है कि फ्यूचर में काफी छोटी मोटी वॉर्स या फिर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सारा जो कनेक्शन है आपस में वो टूट जाएगा। और वैसे भी वॉर्स के चलते जो टेलीफोन वायर्स होती थी वो टूट जाती थी। उनको लगा कि हमें डिफेंस के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कुछ करना होगा ताकि अगर फिर से वॉर्स हुई तो भी कनेक्शन बना रहे। तो सबसे पहले 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि लॉस एंजलिस में है और यूनिवर्सिटी ऑफ उथा वो भी लॉस एंजलिस में है, उनको आपस में कनेक्ट किया गया। और यहाँ से शुरुआत होती है आरपा नेट की यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको यूनिवर्सिटी के और डिफेंस के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद साल 1980 के समय एक एजेंसी आई एनएसएफ यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन जिसको बोला गया एनएसएफ नेट। लेकिन इसको भी सिर्फ एकेडमिक और डिफेंस के लिए ही यूज किया जा रहा था, ना कि कोई बिजनेस के लिए, जो इसका एक ड्रॉबैक भी बना। आगे चल के फिर कुछ लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खुद के नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए जिनको बाद में आरफा नेट और एनएसएफ के साथ कनेक्ट किया गया। और फिर उन नेटवर्क्स को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश शुरू हुई। वहां से आप लोग इंटरनेट की शुरुआत को मान सकते हो। तो अब इतना सब जानने के बाद एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करने लग रहा है, यानी इंटरनेट को कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेट को कोई कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि जो इंटरनेट है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। और आपका मोबाइल फोन या कंप्यूटर या फिर कोई डेटा सेंटर है वो सब एक सर्वर है जो एक दूसरे से कनेक्ट है वायर्स के थ्रू। और पूरी दुनिया में बहुत सारी केबल वायर्स पानी के अंदर बिछी हुई है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। और इन सबको मिला के बनता है इंटरनेट। आप में से काफी सारे लोगों को ये लगता होगा कि इंटरनेट तो सैटेलाइट के थ्रू चलता है। तो यकीन मानो यार, ऐसा सही में कुछ नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेट है वो कुछ फाइबर केबल्स की मदद से चलता है और वो केबल्स पानी के अंदर बिछी हुई है। यू कैन बाय इंटरनेट। क्या ये पॉसिबल है कि आप इंटरनेट खरीद सकते हो? तो देखो, ये तो क्लियर है कि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का तो है नहीं और ना ही किसी एक अकेले व्यक्ति का है। और अगर आपको इंटरनेट ओन करना भी है तो आप इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट खरीद सकते हो। बस अपनी एक वेबसाइट बनाओ और उसके लिए एक डोमेन खरीदो और एक सर्वर जहाँ पे आप अपनी पूरी वेबसाइट का डाटा स्टोर करके रख सको। और आप ये मत कहना कि जो फोन है या फिर कंप्यूटर है वो भी तो सर्वर ही है भाई, क्या हम वहाँ डाटा स्टोर नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तो वो जो डेटा बनता है वो इतने लार्ज अमाउंट में होता है कि आपका फोन या फिर आपका कंप्यूटर एज अ सर्वर काम तो करेगा लेकिन उसकी स्टोरेज बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। और वेबसाइट्स जो गूगल पे चलती है वो 24 घंटे काम कर रही होती है। आपका फोन 24 घंटे काम नहीं कर सकता डाटा स्टोर करने के लिए, इसलिए आपको एक सर्वर खरीदना ही पड़ेगा इस काम के लिए। और ऐसा आप इंटरनेट के छोटे से हिस्से को ओन कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।